नमस्कार, मैं परमवीर सिंह। हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ। बीता हफ्ता बिहार में 3 अलग अलग तस्वीरें लेकर आया। एक तस्वीर थी विधानसभा में शराब की बोतल की छाया की, जो असल में थी ही नहीं, लेकिन उसकी आंच पूरे सत्र को झुलसाती रही। दूसरी तस्वीर थी एक मासूम बच्ची की, जिसने सिर्फ 2 मिनट की देरी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। और तीसरी तस्वीर थी पटना की एक गली में, जहां एक लड़की की संदिग्ध मौत की सच्चाई को सीबीआई परत दर परत उधेड़ने में लगी है। तीनों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक ही सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या बिहार में सिस्टम लोगों की रक्षा करता है या उन्हें और कमजोर बना देता है? पहली खबर, बिहार का बजट सत्र शुरू हुए 14 दिन बीत गए हैं। शुरुआत हुई थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के व्हील चेयर पर सदन में आने से। पैर में तकलीफ थी, बोलने में लड़खड़ाहट थी। उन्होंने खुद बताया कि खड़े होने में तकलीफ है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं ने यह कहकर आग लगा दी कि तेजस्वी शराब पीकर सदन में आए थे। बस यहीं से एक ऐसी बहस शुरू हुई जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। बात बढ़ते बढ़ते बिहार की शराबबंदी की समीक्षा तक जा पहुंची, और दिलचस्प बात यह रही कि मांग उठाने में सबसे आगे थे सरकार में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक माधव आनंद, जिन्होंने भरे सदन में नीतीश कुमार के सामने यह मांग रखी। मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी अपनी पुरानी मांग पर भी लौट आए। कहावत है कि जहां लाठी नहीं चलती वहां मुंह जरूर जलेला। यही हुआ। कांग्रेसी विधायक ने कह दिया कि विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। राजद ने आरोप लगाया कि एक मंत्री ने कहा है कि सदन के सभी नेता शराब पीते हैं। इस पर मंत्री विजय चौधरी भड़क गए और साफ कहा कि सरकार का शराबबंदी की समीक्षा का कोई इरादा नहीं है। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पलटकर कहा, सरकार के करीबी नेताओं के घरों में रोज शराब पार्टी होती है। और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने सीधे राजद विधायकों पर आरोप लगा दिया कि वे खुद शराब के धंधे में लिप्त हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में आंकड़े जरूर पेश किए। 2016 से दिसंबर 2025 तक 4.5 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त हुई। 16 लाख लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने यह भी माना कि बच्चों में सूखे नशे का चलन बढ़ा है। तो कुल मिलाकर जो बहस होनी चाहिए थी, शराबबंदी का फायदा क्या, नुकसान क्या, वो बहस कहीं गुम हो गई और उसकी जगह सभी पार्टियों को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का एक और मौका मिल गया। भोजपुरी में कहते हैं, बात निकली तो निकलती रही, हाथ में कुछ ना आए। अब दूसरी खबर पर। इसी हफ्ते बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। बोर्ड के नियम सख्त थे। 1 मिनट भी लेट हुए तो गेट नहीं खुलेगा। कहीं बच्चे दीवार फांदकर, कहीं गेट कूदकर परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश करते दिखे। लेकिन पटना के मसौढ़ी इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने दिल दहला दिया। एक बच्ची परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट देर हो गई। गेट नहीं खुला और उस बच्ची ने घर लौटकर अपनी जान दे दी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी परीक्षा में 2 मिनट की देरी इतनी बड़ी गलती है कि सिस्टम एक बच्ची को इस कगार तक धकेल दे? हम यह नहीं कहते कि सरकार परीक्षा के दिन पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाले, लेकिन बिहार बोर्ड से और परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से थोड़ी इंसानियत की उम्मीद तो की जा सकती है। कहते हैं कि अनुशासन के नाम पर अगर दया मर जाए तो वो नियम नहीं नासुर बन जाला। इस मासूम की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जो नियम तो बना लेता है, लेकिन उसके पीछे की इंसानी तकलीफ देखना भूल जाता है। अब चलते हैं तीसरी और अंतिम खबर की तरफ। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला इस हफ्ते भी बिहार की सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा।
सीबीआई अब पूरी तरह मैदान में है। जांच का दायरा पटना के उस गर्ल्स हॉस्टल से लेकर जहानाबाद में मृतका के घर तक फैला हुआ है और सिर्फ संदिग्ध आरोपी ही नहीं बल्कि पहले जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों और एसआईटी की भी जांच हो रही है। निलंबित दारोगा और थानाध्यक्ष से भी पूछताछ की गई है। इसी बीच एक और परत खुली। खबर आई है कि सीबीआई को गुमराह करने के लिए प्रीता के घर पर धमकी भरे लेटर भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो साजिश रची गई वो उल्टी पड़ती दिख रही है। इन लेटर्स की हैंडराइटिंग परिवार के ही किसी करीबी सदस्य से मेल खाती बताई जा रही है। सीबीआई की एक टीम उस सदस्य को कड़ाई से पूछताछ में लगी है। एक और अहम खुलासा, मृतका के भाई का मोबाइल पहले खराब बताया गया था, फिर रिपेयरिंग सेंटर का नाम बताया गया, लेकिन मोबाइल मिला बगल की पान की दुकान से। अब उस फोन की कॉल डिटेल और बाकी जानकारियां खंगाली जा रही हैं। एसआईटी ने सीबीआई को करीब 200 जीबी का डेटा सौंपा है, जो जहानाबाद से पटना तक छात्रा की पूरी मूवमेंट से जुड़ा है। हमारे तरफ कहावत है, जितना छुपैबा उतना उभरेला। सीबीआई की इस पूरी कयावत का नतीजा क्या निकलेगा और कब निकलेगा, इस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। तो यह रहा इस हफ्ते का साप्ताहिक रिपोर्ट। 3 तस्वीरें, 3 सवाल। सदन में शराब पर नूरा कुश्ती, सिस्टम की बेरहमी से जान गंवाती एक मासूम और एक संदिग्ध मौत की सच्चाई की तलाश में जुटी जांच एजेंसी। बिहार की असली समस्याएं इन्हीं के बीच कहीं दबी पड़ी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।